आज हम 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है WCM। बच्चों, ये जो WCM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले वेवी कर्व्स मेथड। बच्चों, WCM का फुल फॉर्म होता है वेवी कर्व मेथड। और बच्चों ये यूज़ होता है बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? इनइक्वलिटीज़ में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है बेटा? हर टाइप की इनइक्वलिटीज़ में यूज़ होता है। तो बच्चों सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटरवल पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवल कितने टाइप के होते हैं। इंटरवल्स, तो बच्चों इंटरवल्स फर्स्ट पहला है क्लोज इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल, तीसरा है सेमी क्लोज इंटरवल। बच्चों ध्यान दीजिए, सेमी क्लोज इंटरवल, एंड फोर्थ है सेमी, बच्चे ध्यान दें, सेमी ओपन इंटरवल, एंड लास्ट वन है फिफ्थ रोस्टर इंटरवल। तो बच्चों हम टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं? WCM। WCM होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बेटा इंटरवल स्टार्ट किया है। ओके, अब इसमें होता है क्लोज इंटरवल फर्स्ट, सेकंड होता है ओपन इंटरवल, थर्ड होता है सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल एंड रोस्टर इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है बच्चों? तो क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं बच्चों इस तरह से, A to B। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। आपने क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, उसके बाद सेकेंड होता है ओपन इंटरवल, तो कर्व ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। कई बुक्स में बेटा ओपन इंटरवल को इस तरह से ही बताया जाता है। अगर क्लोज इस तरह से है तो ओपन इंटरवल इस तरह से है। क्लियर? इस तरह से बताया जाता है बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब सेमी क्लोज इंटरवल, तो फर्स्ट अगर क्लोज है, क्लोज का साइन देखिए, तो फर्स्ट अगर क्लोज है और सेकंड ओपन है तो उसको हम सेमी क्लोज बोलते हैं। उसके बाद सेमी ओपन, फर्स्ट अगर ओपन है सेकंड क्लोज है तो उसको सेमी क्लोज बोलते हैं। एंड लास्ट इसको हम रोस्टर इंटरवल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रोस्टर इंटरवल। ठीक है ना? अब इंटरवल्स में इनके मीनिंग क्या होते हैं और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो देखेंगे बेटा। ठीक है? तो बच्चों फर्स्ट है जैसे आपने देखा बच्चों क्लोज इंटरवल ऑफ A to B, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है पॉइंट और ये B है। नंबर लाइन हमेशा कहाँ से? माइनस इन्फानिट टू इन्फानिट होती है। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये इंक्लूड है, B पॉइंट इंक्लूड होता है और इसके बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। मतलब इंक्लूड होने का मतलब इसको हम डॉट अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्या अप्लाई कर सकते हैं? डॉट। B को भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? डॉट। और बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड है, मतलब इसको हम शेडेड पोर्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो शेडेड पोर्शन है। अब अगर इसको हम सेट के लैंग्वेज में देखें तो A इज इक्वल टू X है। जो इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रियल नंबर। और x कैसा है? व्हाट अबाउट x? तो x a से ज़्यादा है और इक्वल है और b से लेस है। इस तरह से हम इसको सेट की लैंग्वेज में बताते हैं। तो पहला ये इंटरवल की लैंग्वेज में हो गया।
दूसरा नंबर लाइन पे हो गया बेटा ये, तीसरा सेट के लैंग्वेज में हो गया, और चौथा इनइक्वलिटी फॉर्म में अगर x बिलोंग्स टू a टू b है, क्लोज इंटरवल ऑफ a टू b, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये कौन सा है? क्लोज इंटरवल, जहां a और b दोनों इंक्लूडेड हैं, इवन इसके बीच के नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्लियर। सेकंड आपने देखा बेटा ओपन इंटरवल, जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से a टू b, या कई किताबों में बेटा इस तरह से भी दिया रहता है ये। यस, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या बच्चों? ऑप्शन भी दे देते हैं इसमें आपको। ऑप्शन क्या है दूसरा? इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं बेटा। अरे कोई दिक्कत? अगर इस तरह से डिनोट करेंगे तो इसमें ए पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, केवल बीच के नंबर इंक्लूडेड हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है। इसको इसलिए क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, ओनली बीच के नंबर इंक्लूड होते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें बेटा, कहाँ ड्रॉ करें? नंबर लाइन पे। तब ये ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इस वजह से इस नंबर लाइन पे इनको सर्कल से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? सर्कल से। और ए और बी के बीच पॉइंट इंक्लूड है, इसलिए पोर्शन क्या आएगा इसमें? शेडेड। क्लियर क्या? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब बेटा थर्ड पॉइंट है, अगर सेट की लैंग्वेज में इसको डिनोट करना चाहते हैं आप, सेट की लैंग्वेज में, तो ए इक्वल टू एक्स, और एक्स का टाइप क्या आएगा बेटा? रियल नंबर, एंड x इस बार ग्रेटर देन a आएगा और लेस देन b आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं है, इस वजह से ही आएगा। क्लियर? और इन इक्वेशन फॉर्म में आपने देखा ही, जैसे सेट में लिखा है आपने वही लिख देंगे यहाँ पे, a इज लेस देन b। तो बच्चों ये दूसरा है जिसको हम बताते हैं, कौन सा इंटरवल है बेटा ये? फर्स्ट बताइए कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। अब थर्ड, सेमी क्लोज इंटरवल। बच्चों थर्ड है सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें एक्सिस बिलोंग्स टू बेटा सेमी क्लोज है, तो फर्स्ट क्लोज रहेगा और सेकेंड ओपन रहेगा। इसमें ए पॉइंट इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, और बीच के नंबर इंक्लूडेड हैं। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें बेटा, नंबर लाइन पे ध्यान देना, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ध्यान दीजिए, ए पॉइंट में क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट है, तो ए पे क्या आएगा? डॉट आएगा, और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इस वजह से बी पे क्या आएगा? सर्कल, और बीच के पॉइंट इंक्लूडेड हैं सारे, इसलिए बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे? शेडेड पोर्शन। तो बेटा नंबर लाइन पे इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर इसी को आपको सेट की लैंग्वेज में लिखना है तो a इज इक्वल टू एक्स है, और x कैसा टाइप है बेटा? रियल नंबर। हमेशा याद रखें इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रियल नंबर, और वो कैसा है इस बार? a इंक्लूडेड है इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू a आएगा, b इंक्लूड नहीं है इसलिए b लेस देन आएगा। इनइक्वलिटी फॉर्म में अगर इसको डिनोट करेंगे, फोर्थ पॉइंट जैसा हर बार किया हमने, a इंक्लूड है इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखेंगे। आर इक्वल क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि a यहाँ पे इंक्लूड है और लेस देन b है। बेटा क्लियर? यस और नो? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेमी ओपन इंटरवल। एक्सिस बिलोंग्स टू, पहला ओपन और सेकंड क्लोज होगा तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन। फर्स्ट ओपन है इसलिए इसका नाम है सेमी ओपन। अब इसमें होगा क्या बेटा? ए पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बी पॉइंट इंक्लूड है, और बीच के नंबर भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर क्या? नंबर लाइन पे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट नंबर लाइन होती है, सभी को पता है। मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है बेटा और यहाँ बी पॉइंट है। ओके, ए पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है? सर्कल आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। बी पॉइंट इंक्लूड है इसलिए डॉट आएगा, और बीच के पोर्शन को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे शेडेड। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और बीच के पॉइंट्स जो है इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसा अभी बताया आपको, इस सेट के फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स आएगा। x का टाइप कैसा है बेटा? रियल नंबर, और x में इस बार a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है, तो लेस देन आर इक्वल टू b आएगा। इनइक्वलिटी फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है बेटा, x इज ओनली ग्रेटर देन a बट लेस देन आर इक्वल टू b। बच्चों ये फोर्थ पॉइंट हुआ जिसका नाम था सेमी ओपन इंटरवल। ओके, अब हम फिफ्थ लास्ट करेंगे। बच्चों लास्ट जो है वो ध्यान देते हैं,
x इज बिलोंग्स टू ए टू बी, ए कॉमा बी। बेटा इसमें ओनली ए और बी नंबर इंक्लूड होंगे, बीच के नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वही नंबर आएंगे। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, नंबर लाइन पे इसको दो ही पॉइंट हैं, ए एंड बी, और दोनों पॉइंट इंक्लूडेड हैं इसलिए दोनों पे डॉट आएगा। बीच के पोर्शन पे शेडेड नहीं आएगा क्योंकि इसमें दो ही इंटीग्रल पॉइंट हैं। थर्ड, अगर सेट के फॉर्म में इसको डिनोट करना है बेटा तो a इक्वल टू एक्स आएगा। x का टाइप रियल नंबर है, सभी जानते हैं, और x इज इक्वल टू a एंड क्या लिखेंगे b। फोर्थ, यहाँ x इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखेंगे a एंड b, बस इस तरह से। तो इसका रोस्टर इंटरवल है। तो आई थिंक बच्चों रोस्टर इंटरवल आपको क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं इनइक्वलिटी की ओर। क्लियर क्या? तो अगला टॉपिक जो उसमें डिस्कस करेंगे वो इनइक्वलिटी रहेगा बेटा। तो जो अगले वीडियो में है वो पार्ट हम कवर करेंगे। ओके ओके बच्चों।